वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 2024 का मेंस का डे 3 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है GS 3। ठीक है, इसमें मेजरली जो है आप देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट है ना, और सिक्योरिटी वाले इश्यूज जितने भी होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा मोटा मोटा आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जितना भी मतलब इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आता है। ये वाला पेपर अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो GS 1 से लेके 6 तक में सबसे टफेस्ट यही वाला माना जाता है, GS 3 वाला। ज़्यादातर ये पेपर में क्या करते हैं जो है लिंक करके करंट अफेयर वाला पार्ट पूछते हैं। हालांकि इसके सिलेबस अगर आप देखेंगे UPPCS मेंस का तो 18 पॉइंट है उसमें। उस 18 पॉइंट की स्टैटिक GS भी पढ़नी जरूरी है और उसका लास्ट का 1.5 साल का करंट अफेयर पे भी जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। कई सारे टॉपिक तो इसमें आप देखेंगे कॉमन सेंस बेस्ड है और जो ऐसी कई सारी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई उन्हीं को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया है। हर पेपर की तरह इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन 125 वर्ड के होते हैं, 8 नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन 200 वर्ड के होते हैं, 12 नंबर के होते हैं। 125 वर्ड वालों को 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वालों को करीबन 10 मिनट में लिखना होता है। सबसे जो टफ टास्क है मेंस का वो ये है कि पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना, ये बेहद जरूरी है। और ये तभी आ सकता है जब आपने खुद उसके GS के जो 3 वाला है पेपर, ये इसके 18 पॉइंट का सिलेबस आपने पूरी थ्योरी पढ़ी हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपने बनाई हो, पूरी समझ हो आपकी, टॉपिक्स पे पकड़ बहुत जरूरी है। और लास्ट का 1.5 साल का करंट अफेयर में भी आपकी पकड़ यहां पे होनी चाहिए। ये सारी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 78 वाला जो हमारा ग्रुप होता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। GS 1 से लेकर 6 तक के जो 107 पॉइंट का सिलेबस होता है उसका एक एक जो एग्जैक्ट सिलेबस का सारी डिमांड करते हुए कंप्लीट थ्योरी, फैक्ट, जो अंडरस्टैंडिंग वाली जितनी भी चीजें, कॉन्सेप्चुअल, बेसिक, सब कुछ वो हम स्टैटिक GS वाले नोट्स भी देते हैं आपको, पॉइंट वाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग। और प्लस हर महीने GS 1 से लेकर 6 तक का कंप्लीट आपको करंट अफेयर भी देते हैं, मेंस स्पेसिफिक। तो जिसने भी ये फॉलो किया होगा एटलीस्ट जो है 50% पेपर तो इसी से आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई मेंस में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से, तो पढ़ाई तो जरूरी है ही, क्योंकि आपकी समझ नहीं बनेगी। जब तक आपकी समझ नहीं बनेगी तब तक आप लिख ही नहीं पाओगे ना भाई। लिखने के लिए भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना, कुछ भी थोड़ी ना अनसंट लिख दोगे। जो लोग आगे के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो ये समझें कि भाई मेंस के 2018 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले के नहीं, क्योंकि उससे पहले GS जो मेंस में आता था वो ऑब्जेक्टिव आता था। 2018 के बाद के सारे पेपर रिलेवेंट हैं। और अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ PYQ भी पूछ लिए गए हैं इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हम अपने आंसर राइटिंग वाले और जो है टेस्ट सीरीज वाले बैच में ऑलरेडी करा चुके हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो हम देते हैं 78 वाले ग्रुप में, उसमें भी हमने कवर किए हुए हैं। प्लस जो मेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देते हैं करीबन 700 के आसपास विद मॉडल आंसर, उसमें भी हम ये ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन पहले से ही दे चुके हैं। एक एक करके चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला ये देखिए, ये जो है फूड प्रोसेसिंग वाला ये आ ही गया फाइनली। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़, ये बाकायदा जो है ये पहले भी आ चुका है और इसका बाकायदा थ्योरी वगैरह का सब कुछ क्लियर किया हुआ है हमने। अब देखिए एक इस वाले पेपर के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी कि आप बजट पापा जो आता है उसको ज़रूर देखा करें, है ना। बजट पापा UP वाला भी और यूनियन वाला भी, और जो मैं इकोनॉमी पापा वीडियो देता हूँ उसको भी। ठीक है, अगर आप ये जो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो बाकायदा बजट की स्पीच में भी गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ इसमें बोलती है, इस बार भी बोला गया है, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी थी। इसको हम बाकायदा अलग से इसका पूरा जो है आंसर लिखते हुए डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए वीडियो लाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स का भी क्वेश्चन आ गया, भूदान मूवमेंट का, है ना। आजकल की जो पॉलिटिक्स है, अगर बिहार की पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो उसमें ज़मीन वगैरह के रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें, इश्यूज जो है डिस्कस होते रहते हैं, उन्हीं से रिलेट करके करंट से पूछ लिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का GS 1 वाले में भी आया था और इसमें तो आना ही था। पॉपुलेशन डिविडेंड वाला क्वेश्चन पहले तो आया ही था, लेकिन इस बार इसका कॉन्टेक्स्ट अच्छे से पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर अडॉप्ट किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। ये अगर आपने बजट ध्यान से पढ़ा होता, बहुत सारे मेजर बाकायदा गवर्नमेंट बताती हर बार बजट में लिख के। रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ये भी बजट और लेटेस्ट करंट का पार्ट है। डिजिटल अरेस्ट बीच में आपने देखा था कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है मीडिया में हाईलाइट हो रही थी, तो देखो ये सीधे सीधे यहीं पूछ लिया गया। ज़्यादातर बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर वगैरह के पूछ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भैया बड़ा जरूरी है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके इसको पूछ ही लिया फाइनली।
प्लस जो अभी लेटेस्ट में जो भी इंडिया पाक के बीच में चीज़ें चल रही थी, तो डीआरडीओ का रोल जो है सिक्योरिटी सेटअप में आना ही था, उसी से रिलेट करके कोस्ट गार्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ ये पहले भी पूछा जा चुका है। अच्छा, एक चीज़ और पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये इलुसिडेट कभी लिखा है, कभी क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, और ये जीएस पेपर 1-2 में ज़्यादा नहीं इस तरह के क्वेश्चन आए थे, आउटलाइन लिखा हुआ है ना। तो इस वाले पेपर में एक्चुअली में ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है आयोग कि आप उसका सिलेबस भी पढ़ें, लेटेस्ट के 1-1.5 साल के करंट अफेयर भी पढ़ें, और उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए पढ़ें। मतलब कि उसके सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ जो समीक्षा होती है वो हर चीज़ में होती है। फिर इरिगेशन से रिलेटेड कई बार बजट में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, अलग से भी जो है कई बार करंट अफेयर आता रहता है, उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया है। पॉवर्टी एलिवेशन जो है प्रोग्राम, ये पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है ये, और ये थ्योरी का पार्ट है सीधे सीधे। बफर स्टॉक सीधे सीधे थ्योरी का पार्ट है, फूड सिक्योरिटी बफर स्टॉक, है ना। ये वाला क्वेश्चन कई बार जो है बड़ी डिबेट चलती रहती है, एंशियंट जो है जो भी हमारे शास्त्रों वगैरह में लिखा है ना, और प्लस आजकल का जो मॉडर्न जो साइंस चल रही है, तो उसी से रिलेट करके पूछ लिया है। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डायरेक्टली जो है थ्योरी का पार्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस पे बेस्ड है। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती हैं ये पूछा है, बताइए। और जो है इनका अनकंट्रोल्ड यूज़ जो हो रहा है, उससे साइबर जो हमले की संभावना बढ़ती जा रही है, तो उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। नार्को टेररिज्म वाला लेटेस्ट में बड़ा चर्चा में, यहाँ सीधे सीधे जो है फंक्शन ही पूछ लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो ये पेपर माना जाएगा जो है मॉडरेट टू टफ साइड में। जीएस 1-2 का पेपर इजी था, इवन एसे का भी इस बार इजी आया, हिंदी का भी इजी आया। जीएस 3 वाला पेपर जो है मैंने बताया आपको, हिस्टोरिकली भी ये माना जाता है कि ये पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ साइड ही रहता है। हालांकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें करंट से रिलेट करके हैं। अगर आप लगातार जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 78 वाले ग्रुप में हम लगातार मेंस स्पेसिफिक जो करंट देते हैं आपको जीएस पेपर वाइज, वो अगर आप पढ़ते रहे हैं, प्लस पूरा जो हमने स्टैटिक जीएस के नोट दिए थे वो आपने पूरे पढ़े हैं। इसके अलावा मेंस में हम 700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर भी देते हैं, जिसको आप खुद प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग ग्रुप में हमारे लगातार इस तरह के क्वेश्चन हम लगातार प्रैक्टिस कराते रहते हैं। इसके अलावा भी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी अपने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। जिसने भी ये सब आंसर राइटिंग करी है वो पेपर को अच्छे से करके आया होगा। पूरा अटेम्प्ट करना मेन चैलेंज है। बताइए किसने ये पेपर पूरा अटेम्प्ट किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जरूर ध्यान रखें आगे के पेपर में भी कि भाई पूरा अटेम्प्ट जरूर करें। अगर मान लीजिए नहीं भी जो है कुछ आ पा रहा है, तो जितना कुछ आता है उस क्वेश्चन में ज़रूर लिखें। ये जो 125 वाले वर्ड के क्वेश्चन होते हैं इसमें 7 मिनट से ज़्यादा ना दें, ये जरूर जो है ध्यान रखें। और 200 वर्ड वाले में 10 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर पेपर पूरा अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा।